यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेम टॉपिक जो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स, हम वो आज स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको जो हमने कल स्टार्ट कर लिया था। इसका हम 63rd सम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम नंबर 63। It says Meeta and Usha are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. Their capital accounts as on 1st April 15 showed balances of rupees 1,40,000 and 1,20,000 respectively. The drawings of Meeta and Usha during the year 15-16 were rupees 32,000 and 24,000 respectively. Of the amounts were withdrawn on 1st Jan 16. See, dates of withdrawals are given. नोट गिवन वाला केस नहीं है, डेट्स ऑफ विड्रॉल्स आर गिवन। 6 मंथ्स का हम कब लगाते होते हैं? 6 मंथ्स ऑन एन एवरेज बेसिस हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कब लगाते हैं सर? जब डेट नहीं गिवन होता, पर एनम गिवन है। हाँ, व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल्स आर नॉट गिवन और पर एनम लिखा हुआ हो साथ में, तब हम 6 मंथ्स लगाते हैं। यहाँ उसने डेट बता दी है विड्रॉल की, तो हम नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से कितने बनते हैं वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 16. Interest on capital at the rate 6% per annum, interest on drawings at the rate 6% per annum, and Meeta was entitled to a commission of rupees 8,000 for the whole year. Showing you are working clearly, pass rectifying error in the books of the firm. What is the meaning of this showing you are working clearly? इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एक्चुअल में ये वर्किंग नहीं, एक्चुअल में ये मेन है। दिस इज नथिंग बट एनालिटिकल स्टेटमेंट। वो वर्किंग है। पूछा इसने क्या है? रेक्टिफाइंग है। एक एंट्री पूछी है, एंट्री के मार्क्स है। एंट्री में जो अमाउंट आएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर एनालिटिकल स्टेटमेंट। वो उसकी बात कर रहा है, शो यू वर्किंग क्लियरली। और हमने ये पहले कई बार बात की हुई है कि जो वर्किंग नोट्स है ना, शुड बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द सम। यू हैव टू लीव सफिशिएंट स्पेस। आप उसको प्लान करके स्पेस छोड़ दीजिए। वर्किंग नोट्स हमके एंड में होने चाहिए। एक है तो एक ही होगा, 2-3 है तो नंबर देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर 2, आपको अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़नी पड़ेगी। हमेशा जो एनालिटिकल स्टेटमेंट है वो आपका वर्किंग नोट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ बनानी है आपने पहले है, मेरे पास स्पेस मतलब उस हिसाब से है तो मैं ऊपर बना रहा हूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए। तो आपने एंट्री की स्पेस छोड़ लेनी है ऊपर, एक एंट्री की। और ये बात हमने कल भी करी थी, चाहे एक ही एंट्री हो, स्टिल द फॉर्मेट शुड बी कंप्लीट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, देन जर्नल, देन लाइंस ड्रॉ करके, देन हेडिंग, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट वैल्यू, डेबिट अमाउंट, राइट। ठीक, तो एनालिटिकल स्टेटमेंट आई एम प्रिपेयरिंग। कॉलम्स मेरे को बता सकता है कि कॉलम्स कितने बनेंगे यहाँ पे, तो कैसे कैसे बनेंगे? फर्स्ट कॉलम विल बी पर्टिकुलर्स। उसके बाद वो कॉलम कौन सा होगा? मीता डेबिट एंड क्रेडिट एंड उषा डेबिट क्रेडिट एंड देन फर्म डेबिट क्रेडिट। एक कौन है? उषा। उषा का कॉलम, उसको भी डेबिट क्रेडिट में कर देंगे, एंड देन फर्म, उसको भी डेबिट। And what is this? What kind of account is this? Firm. It is प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. it is nothing but P&L appropriation account. And what about this Meeta and Usha? पार्टनर्स कैपिटल Partners capital account. बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अब जब हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या है? रेक्टिफाई ऑल रेक्टिफाई ऑल द एरर्स। तो यहाँ पे एरर्स क्या है? उसने पॉइंट्स के ऊपर लिखा हुआ है, इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। नहीं कर पाए व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फर्स्ट है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट प्रोवाइड। पार्टनर्स कैपिटल में आपको पता है ये क्रेडिट में आता है और फर्म में डेबिट में आता है। पार्टनर्स कैपिटल वर 140 एंड 120, इसका 6%, 140 का 6% 8400 एंड 120 का 6% 7200। और फर्म में ये
डेबिट में 15,600 ये नहीं हुआ, सही है ये। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर annum। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नोट चार्ज। अब ये पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में और फॉर्म में क्रेडिट में ऐसे होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6%। ड्राइंग्स जो है 32,000 है नीता की और 24 है उषा की, एंड बोथ द अमाउंट्स हैव बीन विथड्रॉन ऑन 1 January 16। इट मींस ये आपकी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जब निकलेगा 32,000 का 6% और 3 मंथ, और दूसरा है 24,000 का 6% और 3 मंथ, या बन जाएगी 14, 320 एंड 480 इसका बन रहा है, एंड 240 एंड 120 360 इसका चेक करना बेटा कितने बनते हैं 740। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चेक करना 3 मंथ का निकाला है, अमाउंट चेक करिए 480 एंड 360 618.5। एक उसने कहा है मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर द होल ईयर। ये भी नहीं दी उसने मीता कमीशन, सिर्फ मीता को, और ये पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड और फॉर्म में डेबिट साइड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जितनी एरर्स हो गई हैं वो हम पहले ठीक कर लें। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, बैलेंस ऑफ फॉर्म को फर्म को बैलेंस कर देना, एडजस्टमेंट निकाल लेनी। अब साइड छोटी कौन सी आ रही है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड जितना इसका बनता होगा, दिस इज 23,600, दिस इज 840, माइनस करो कितना बनता है 23,600 में से 840 माइनस किए 240 22760 760 इतना ही 22760। Now this is adjusted profit or adjusted loss. Adjusted loss. Adjusted loss. ये क्रेडिट साइड पे है, डेबिट साइड बड़ी एडजस्टेड लॉस, और सिंपली वी कैन से एडजस्टमेंट टू बी मेड, ये भी लिख सकते हैं, एडजस्टेड लॉस भी लिख सकते हैं। और इस फिगर को उनकी प्रॉफिट रेशियो में करके पार्टनर्स में ऑपोजिट साइड डालेंगे। यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे है, ये डेबिट में। थर्ड स्टेप ये रहेगा, इसको डेबिट में डालेंगे एंड पार्टनर्स रेशियो इज 2:3। डिवाइड करिए 22,760 को 2:3 में, और डेबिट साइड पुट करिए, डेबिट साइड पे 22,760 4 5 यस ये चेक कर कैलकुलेशन लास्ट करनी चाहिए। चलिए आपके लिए मैं करता हूँ। यस ठीक है। नाउ फाइंड व्हाट अमाउंट इज देयर व्हिच शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट अमाउंट देयर व्हिच शुड बी क्रेडिटेड। और दोनों सेम आनी चाहिए, एक का डेबिट आना चाहिए और एक का क्रेडिट आना चाहिए। चेक करिए इसमें, डिफरेंस निकालिए दोनों। मीटर क्या आ रहा है 16, क्रेडिट आ रही है क्रेडिट क्रेडिट साइड अमाउंट 6816, ये कह रहे 6816 है, और इसका डेबिट में आ रहा होगा, यही है क्या। चेक करिए एक स्टेप्स। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं फॉर्मेट रिपीट कर रहा हूँ। जिन्होंने कल लेक्चर मिस किया था या आज समझ नहीं आया उनके लिए। फॉर्मेट में एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, उसके बाद जितने पार्ट में जितने कॉलम मीटा और उषा, और एक एक्स्ट्रा कॉलम फॉर्म का। तीनों कॉलम अमाउंट के हैं, इनको डेबिट क्रेडिट कर लीजिए। उसके बाद जो मीटा और उषा है कैपिटल अकाउंट्स है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स है, और जो फॉर्म वाला है दिस इज नथिंग बट P&L एप्रोप्रिएशन। और जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट में है, मोस्टली आइटम क्रेडिट में आ रही है, क्रेडिट वाली वो डेबिट में आ रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मिस्टेक्स को ठीक करना है, ओमिशन हुई उनको ठीक करना है। यहाँ पे 3 चीजें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिया था, कमीशन ने दी थी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, फर्म में डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, फर्म में क्रेडिट साइड। कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, फर्म में डेबिट साइड। 3 ओमिशंस की, तीनों हमने कर दी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, फर्म को बैलेंस करना। फर्म को बैलेंस करना, जो साइड छोटी आ रही है वहां बैलेंस लिख देना। जब फर्म को बैलेंस किया तो ये आपका आ गया 22760 क्रेडिट साइड पे, विच मीन एडजस्टेड लॉस। लॉस है तो डेबिट में ही आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, या फिर ये क्रेडिट में है तो उसको डेबिट में कर दो, और प्रॉफिट रेशियो में कर दो। प्रॉफिट रेशियो वाज 2:3, उस फिगर को 2:3 में किया, इट का आ गया। सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप देखना है आपने, हर पार्टनर को डेबिट क्रेडिट साइड बड़ी कौन सी है, बैलेंस मतलब कौन सा, उसकी डेबिट साइड बड़ी, क्रेडिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट बैलेंस मीता का। उषा की डेबिट साइड बड़ी थी, डेबिट बैलेंस। और ये अमाउंट जो है दोनों सेम होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट की, और एक पार्टनर की डेबिट और एक पार्टनर की क्रेडिट होनी चाहिए। इसके बाद आपने इसको देख के एंट्री पास कर देनी है, और एंट्री जो है आपने इसके ऊपर इसकी स्पेस छोड़ी होगी, फॉर्मेट बनाया होगा, बिकॉज ये आपका वर्किंग नोट है। एंट्री बन जाएगी आपकी उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर कैपिटल जब फिक्स्ड होती तो करंट अकाउंट बन जाता, वहां एंट्री में हम करंट अकाउंट लिख देते। डन, ठीक है ये फाइन। इसमें किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ ले बेटा। चलिए करें आगे। नेक्स्ट सम इज 66। कौन सम पढ़ेगा मेरे लिए? सम कौन पढ़ सकता है? पढ़ दो कोई जगह, पढ़ दो प्रीतम। Mohan, Vijay and Anil are partners. The balances of their capital account being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 2021, 24,000 has been credited to the partners in their profit ratio. Their drawings were 5,000 Mohan, 4,000 Vijay and 3,000 Anil during the year. Subsequently, following omission were noticed and it was decided to rectify the errors. Number 1, interest on capital at the rate 10% per annum. Number 2, interest on drawings Mohan 250, Vijay 200 and Anil 150. Make necessary correction through a journal entry and show you are working clearly. Yes, some same। हल्का सा एक ट्विस्ट है इसमें, अगर आपने उसको पढ़ लिया और समझ लिया क्या है वो बता सकता है कोई मेरे को? छोटा सा ट्विस्ट दिया है सर, क्लोजिंग कैपिटल दी है। क्लोजिंग कैपिटल उसने कहा इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स द अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2021 24,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट भी क्रेडिट कर चुका है, ड्राइंग्स भी दी हुई है वो भी कर चुका है। तो हम पहले जो है ओपनिंग कैपिटल जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है? ओपनिंग कैपिटल जो है वो निकालनी पड़ेगी। हम वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और मैं बता दूं आपको ये भी वर्किंग नोट ही है, ये भी वर्किंग नोट ही है ना? मोहन विजय एंड अनिल, मोहन विजय एंड अनिल कैपिटल as at date is 31st March 21। कैपिटल्स as at 31st March 21 जो क्लोजिंग आपको दी हुई है 30, 25 एंड 20, 30, 25 एंड 20 माइनस प्रॉफिट्स प्लस माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्राइंग्स। प्रॉफिट्स हैं 24,000 के, वो कहता है ऑलरेडी क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो क्या दी हुई है? क्या दी है प्रॉफिट रेशियो? इक्वली डिवाइड कर देंगे, नॉट गिवन करेंगे बिकॉज प्रॉफिट रेशियो दी नहीं हुई है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड इक्वली। एंड जो ड्राइंग्स हैं वो है 5, 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ये हम ऐड कर देंगे 5, 4 एंड 3। जो ये हम निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ओमिशन ना होती ना, तब हमने निकालना नहीं था इंटरेस्ट, ये ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें ये चाहिए, ठीक है। तो ये जब करेंगे हम, दिस विल बी योर ओपनिंग कैपिटल, नीड टू कैपिटल एज एट 1 April 2020, 33,000, 29,000 एंड 25,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% हो जाएगा, 3,300, 2,900 एंड 25,000। चेक करना, ठीक है सर। अब आपकी बनेगी एनालिटिकल स्टेटमेंट। इसमें अब 3 पार्टनर्स हैं। एनालिटिकल स्टेटमेंट, कॉलम्स पे वही, पर्टिकुलर्स मोहन, विजय, अनिल एंड फॉर्म। मोहन, विजय, अनिल एंड फॉर्म। तो सारे कॉलम्स डेबिट क्रेडिट और अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, कमीशन ठीक करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कहता है नहीं लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट प्रोवाइडेड 2,700, 2,100 एंड 1,500। 63। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नोट चार्ज। इंटरेस्ट आपको पहले ही दिया हुआ है ड्राइंग का 250, 200 एंड 150। 250, 200 एंड 150। पार्टनर्स में डेबिट साइड थी, प्लस करके 600 रुपया जो है आपका क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद फर्म को बैलेंस करना है। फर्म का बैलेंस करते करते 650, 700 बैलेंस आ गया। एडजस्टमेंट को भी मेड, और इसको आपने आगे पार्टनर्स में डेबिट साइड पे ले लेना है। पार्टनर्स कैपिटल जो रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो इक्वल है, बिकॉज बताया नहीं हुआ है, इक्वल रेशियो है ये। तो इसको हम डेबिट में 1900 के हिसाब से तीनों में डेबिट ये दिया, ठीक है। इसके बाद इसको भी बैलेंस निकालेंगे। 2150, 550 रुपीज डेबिट, नील, दोनों साइड सेम आ रही है। इसका 550 रुपीज डेबिट, डेबिट अनिल एंड क्रेडिट दैट मोहन। एंट्री आपकी बन जाएगी, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, नहीं बताया हुआ कुछ। तो अनिल से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन से कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंट्रीज की पास कर लो। यही पॉइंट आपके सारे मोस्टली कवर हो रहे हैं। सिंपल जो सम्स थे, देन क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल्स आर गिवन, वो भी हमने कर लिया। कोई और मिशन थी वो भी हमने कर ली। देन ओपनिंग कैपिटल्स आर नॉट गिवन, देन क्लोजिंग आर गिवन, ये भी हमने कर लिया है। तो पॉइंट्स हो गए हैं आपके। अभी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी, वो आप डिस्कस करोगे जब आप सम्स करोगे। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कोई डाउट आपका हो इस टॉपिक में, अभी तक का चैप्टर में जितना हुआ है उसमें? नथिंग? टुडे एंड द मीटिंग